मैकेनिक भाइयों, चाबी देख लें। इस गाड़ी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे लोग और काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे। मीटर से शुरू करने के लिए सबसे पहले इसके चाबी स्विच को हम ऑन करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड का हैंडल बार स्विच है। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी का एबीएस काम नहीं करता है तो फ्रंट व्हील के सेंसर को चेक करेंगे, और मीटर नहीं चलता है तो इसके इंजन वाले वीएस सेंसर को चेक करेंगे। समझ रहे ना, मैं समझाता हूँ कैसे। और ये इसके अंदर चाइनीज ब्लिंकर्स ऐड किए गए हैं। चाइनीज है, टूट जाएगा कभी भी लगेगा तो। लेकिन तो यहाँ पे देखें, इसका डीएलसी कपलर दिया हुआ है। अगर गाड़ी के अंदर कोई भी खराबी आती है तो इस डेटा लिंक कनेक्टर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, और घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी थ्रोटल बॉडी आपको लगी हुई देखने को मिलेगी। मैकेनिक भाइयों, चाबी देख लें। इस गाड़ी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे लोग और काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे। ऊपर अगर देखें तो इस तरह से आपको हीरो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बैक साइड देखेंगे तो इस तरह से हीरो मोटोकॉर्प का लोगो। आज मेरे पास है हीरो मोटोकॉर्प की मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमी सेगमेंट की बेस्ट बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R। और आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसकी इनसाइड, जी हाँ, अंदर क्या क्या ऐसे बड़े चीज़ें ऐड की है हीरो ने। वैसे 125 का इंजन कई सारे ऐसे गाड़ियों में यूज किया था, बट इस नाम को कंपनी ने जो है ना, जब से इंट्रोड्यूस किया है, यंगस्टर के जो है अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिला है। 125R यानी पहली एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर आपको डिस्क के साथ साथ एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो है उपयोग किया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके अंदर सीट पैनल, इसके फ्यूल टैंक एंड इसके हेडलाइट असेंबली को ओपन करके कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। उससे पहले सबसे पहले आपको जो है फ्रंट का जो लुक है वो दिखा देते हैं। इसके टायर प्रोफाइल को आप देख लीजिए। मैं इसके साइड प्रोफाइल को दिखाता हूँ, ये आप देख लें। बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर देन एक एक चीज़ों को, छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करेंगे। बैक साइड से कुछ इस प्रकार से गाड़ी हमारी दिखती है। राइट साइड से आप देख लें, किक के साथ गाड़ी आती है। किक भी इसके अंदर इनबिल्ड आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके मीटर से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। मीटर से शुरू करने के लिए सबसे पहले इसके चाबी स्विच को हम ऑन करेंगे। देखिए, काफ़ी आकर्षक भरा इसका फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं एकदम लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से। तो यहाँ पे आपको फ्यूल लो इंडिकेशन का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। जस्ट उसके बगल में जो है ना, आपको इसका MIL यानी माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप का जो एरर जो है देखने को मिलता है। जस्ट उसके बगल में जो है आपको साइड इंडिकेटर का सिंबल देखने को मिलता है। मैं इसे डाउन करके और अप करके भी आपको दिखा देता हूँ। सिंबल आपको यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिखेगा। अभी साइड स्टैंड हमारा एक्टिव मोड पे है। जस्ट उसके बगल में अगर देखें तो आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप गियर को शिफ्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जस्ट उसके बाद अगर देखें तो आपको हाई बीम या फिर जो है पास लाइट का सिंबल देखने को मिलेगा। जस्ट उसके बाद अगर आप हैजार्ड जलाते हैं तो चारों इंडिकेटर एक साथ, और लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड का इंडिकेटर जलेगा। जस्ट उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, इसका ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। यह अभी आपको ये दर्शाता है कि हमारी गाड़ी का ABS अभी जो है टेस्टिंग मोड पे है, ये वर्किंग मोड पे नहीं है। जैसे हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चलेगी, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और हमारी गाड़ी का जो ABS जो है एक्टिव मोड पे आ जाएगा। तो ये एकदम नीचे के इसके सिम्बल्स के सारे डिटेल आपको पता चल गए। ऊपर जो ये है, ये इसका RPM इंडिकेशन है। यहाँ पे इसका आपको RPM इंडिकेशन देखने को मिलेगा। ये है, यहाँ से गाड़ी की स्पीड जनरेट होती है। यहाँ पे आप गाड़ी की व्हील की गति को माप सकते हैं कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। इस जगह पे आपको फ्यूल लो इंडिकेशन का, फ्यूल लेवल का कंप्लीट यहाँ पे जो सिस्टम दिखेगा। लो इंडिकेशन यहाँ पे, लेवल यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे गाड़ी का टाइम दिखता है कि आपकी जो है समय कितना है, वो आपको पता चलेगा। ऊपर अभी देखें, हमारी गाड़ी का टोटल किलोमीटर दिख रहा है ओडो। इसके बाद आपको ऑप्शन जो मिलता है ट्रिप A का, ट्रिप B का, और साथ ही साथ आपकी गाड़ी के अंदर एवरेज की फैसिलिटी मिलती है। आपकी गाड़ी कितनी एवरेज निकाल रही है वो आप मीटर के अंदर देख के ही पता लगा सकते हैं। तो काफ़ी यूजफुल फीचर्स के साथ जो है फुल्ली डिजिटल मीटर का उपयोग किया गया, कंपनी रिकमेंडेड। चलिए मैं गियर को अप या डाउन करके दिखाता हूँ, इसका इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है कि नहीं वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी मुझे जो है ना, ये फुल्ली डिजिटल मीटर काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी यूजफुल फीचर के साथ आ रहा है। तो न्यूट्रल मोड पे है तो गियर इंडिकेशन 0 है। जैसे जैसे गियर आप शिफ्ट करेंगे
वैसे वैसे आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा, थर्ड फोर्थ इस तरह से। अभी ब्लैंक हो रहा है क्योंकि इसका व्हील घूम नहीं रहा है। जैसे जैसे गियर इंडिकेट करेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये मीटर के बारे में क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसके व्हील को और बढ़ूँ उससे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्विच के बारे में समझ लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड का हैंडल बार स्विच है। इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच का उपयोग किया गया है। जैसे ही ऊपर आप ऐसे रखेंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन कट ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही नीचे ऐसे प्रेस करेंगे तो इंजन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, और बीच में आपकी गाड़ी का इंजन रनिंग मोड पे रहेगा, तो ऐसे बीच में रहेगा। तो काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी है। यहीं से आप इंजन को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। बार बार आपको जो है चाबी स्विच को ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्विच देखेंगे ना तो यहाँ पे गाड़ी जो है 125 सीसी के अंदर जो है बाजी मार जाती है। काफ़ी प्रीमियम स्विच इसका उपयोग किया गया है। नीचे अगर देखें ना तो काफ़ी बेहतरीन सा हॉर्न स्विच का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे इसका इंडिकेटर स्विच है। आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट का जलेगा, राइट करेंगे तो राइट का जलेगा। बीच में ऐसे ऑफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ ऐसे ही ऊपर का ऐसे बटन दबाइए, ऑटोमेटिकली आपका इंडिकेटर ऑफ़ हो गया। यहाँ पे देखें इस तरह से हाई बीम के लिए और इस तरह से लो बीम के लिए यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं। ऐसे नीचे आप यहाँ से पास नहीं ले सकते हैं। पास के लिए अलग से एक स्विच ऐड किया गया है और इसको ग्रे फिनिश ना दे के ब्लैक में ऐड ऑन किया है, ताकि फ्रंट से जो है ना एकदम आकर्षक दिखे और बढ़िया दिखे। ये ऐसा इग्नोर करने वाला बटन ऐसे इधर इस साइड से नहीं दिया। तो पास का बटन आप यहाँ से ऐसे प्रेस कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा फीचर ऐसे ऐड किया गया, आपको अलग से स्विचेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है ना समर के सीज़न में या फिर जो है विंटर में काफ़ी समय जो है ना दिक्कत हो जाती है नाइट टाइम ड्राइव करने को लेकर। तो इसके लिए यहाँ पे एक हैज़ार्ड का बटन दिया गया जिससे आपका चारों इंडिकेटर एक साथ जलता है। एक यूनिक चीज़ मुझे इसके अंदर देखने को मिली, वो है इसका क्लच स्विच। आज तक हमारे मैकेनिक भाइयों ने इस प्रकार से क्लच स्विच नहीं देखा था। जितना भी क्लच स्विच होता है उसके दोनों वायर यहीं से ऐड होते हैं सीधा सीधा, बट इसका वायर अगर देखें ना तो एक वायर ऊपर से ऐड कर दिया गया, एक नीचे से ऐड कर दिया गया। तो ये मुझे सूटेबल लगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इधर से लगा तो ये पिन टूट जाएगा, जबकि यहाँ काफ़ी स्पेस था, सीधा ही इसे देना चाहिए। बाकी कुछ अगर टेक्निकल मोटिव होगा तो वो मैं नहीं कह सकता, बाकी इसे सीधा देने से ही अच्छा होता। तो इसके दोनों स्विचेस के बारे में समझ गए। चलिए अब इसके मैं फ्रंट से शुरू करता हूँ। ये देखें, पहले हम लोग ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, फिर देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इसका डिस्क प्लेट है, कितना mm है, व्हील बेस कितना है, सीसी कितनी है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, कुछ बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर तक जाना है, क्योंकि वो सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे टाइम चला जाएगा। तो ये इसका है डिस्क प्लेट और ये इसका है एबीएस रिंग, एबीएस प्लेट भी आप इसे बोल सकते हैं। अब एबीएस इसका कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दूं। पहले अगर देखें नॉर्मल गाड़ियों में तो क्या था कि ऐसे आप डिस्क ऐसे प्रेस किए तो ये जो आपका मास्टर सिलेंडर है यहाँ से ऐसे ऑयल फ्लो करता था और इसके डिस्क कैलिपर के पास भेजता था और ऐसे ब्रेक एंगेज हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आपने यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया तो यहाँ से एक वायर आया ऐसे, और ये जो पाइपलाइन का कनेक्शन आया ना, ये देखिए ऊपर से वो चला गया इसके यहाँ पे। ये देखें, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आया। ये है इसका HECU यानी हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे दिया गया। तो ये यूनिट के अंदर पहले आया, फिर देन ये आउटपुट यहाँ से गया उसके पास। ये जो पाइपलाइन आपको दिख रहा है ये इसके ब्रेकिंग सिस्टम का जो इसके पास आया, और आउटपुट कहाँ पे गया तो डिस्क कैलिपर के पास गया। और साथ ही साथ इसका जो व्हील घूमता है तो ये सिग्नल HECU को प्रोवाइड करता है। जैसे ही आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चलेगी ABS एक्टिव मोड पे हो जाएगा। चलिए मैं इसकी वर्किंग को फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए इसके चाबी स्विच को ऑन करूँगा, और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हीरो वाले खेल गए हैं, बजाज के फुल कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रखे हैं। अभी देखिए ABS की वर्किंग के लिए फ्रंट से कनेक्शन लिया जाएगा और इसके स्पीड के वर्किंग के लिए इंजन से कनेक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी का ABS काम नहीं करता है तो फ्रंट व्हील के सेंसर को चेक करेंगे, और मीटर नहीं चलता है तो इसके इंजन वाले VS सेंसर को चेक करेंगे। समझ रहे ना? मैं समझाता हूँ कैसे। अभी देखिए ये ब्लिंक कर रहा है ना, मैं इसके व्हील के अंदर गति डालता हूँ, ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया ना। लाइव प्रोसीजर देखिए, हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी गाड़ी। अब क्या होगी कि इसे मैं अगर रोक दूंगा तो हमारा ABS का लाइट जलना शुरू हो जाएगा। अभी रोक दिया, ये देखिए ये होता है प्रूफ, लाइट इसका जलना शुरू हो गया, यानी ABS अभी टेस्टिंग मोड पे है। अब चलिए इसके स्पीड से बढ़ा के इसको, और मैं इसके व्हील को, इसके ब्रेकिंग को अप्लाई करता हूँ। देखिए आवाज़ आया इसके HECU में से। मैं इसका क्लियर साउंड सुनाता हूँ आपको। क्लियर साउंड के लिए देखिए माइक में यहाँ पे होल्ड कर दिया हूँ, व्हील घुमाता हूँ, यहाँ से साउंड आएगा, समझिए ABS वर्क कर रहा है। ये सब सिर्फ आपके लिए करता हूँ।
व्हील गति को तेज कर दिया हूँ। अब इसके एबीएस को मैं चेक कर सकता हूँ। देखिए मैंने इसके ब्रेक को अप्लाई किया, एक साउंड उत्पन्न हुआ और ये चलना शुरू हो गया। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा एबीएस। होंडा हॉर्नेट में भी यही देखने को मिलता है कि आगे का व्हील में घुमाता हूँ तो हमारी गाड़ी का मीटर नहीं चलता। अभी आगे का व्हील घुमाया, मीटर नहीं चल रहा, लेकिन जैसे मैं इसके पीछे के व्हील को घुमाऊंगा तो मीटर चलेगा। अभी मैं देखिए व्हील घुमा रहा हूँ, पीछे का मीटर चल रहा है। ये देखिए कितना बेहतरीन है। ये देखिए अब आपने देखा कि एबीएस जो वर्क कर रहा है वो इस वाले वायर से वर्क कर रहा है, यहाँ से इस वाले सेंसर और इस वाले वायर से। और इसका जो स्पीड वर्क कर रहा है वो कहाँ से वर्क कर रहा है, उसके लिए मैं इसके इंजन को खोलता हूँ। आगे वीएस सेंसर को एक्सप्लेन करने से पहले इसके टैंक आप देख लें। यहाँ पे 3D में लिखा हुआ देखने को मिलेगा एक्सट्रीम। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 125R। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी इसके इंजन के अंदर उपयोग किया गया है। यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस दी केयर लिखा हुआ है। E20 यानी पेट्रोल के अंदर 20% एथनॉल मिला के गाड़ी को चलाया जा सकता है। ये इसका राइडर सीट है, ये इसका पिलियन सीट है। यहाँ पे देखें इसके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड का। ये इसका बैकलाइट है जो इतना आकर्षक दिखा कि यही बैकलाइट को उठा के इन्होंने 160 के अंदर भी उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि 160 का बैकलाइट इतना भद्दा था उसे कंपनी ने तुरंत डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये इसके अंदर चाइनीज ब्लिंकर्स ऐड किए गए हैं। चाइनीज है, टूट जाएगा कभी भी लगेगा तो, लेकिन फ्लेक्सिबल है, दिख रहा है। अब देखें यहाँ पे कंपनी ने एक चीज़ ऐड कर रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे राइडर होते हैं ना जो साड़ी गार्ड का ध्यान देते ही नहीं। आप इसके अंदर चाहें तो लेडी फुटरेस्ट लगाएं, साड़ी गार्ड लगाएं, या मन करे तो मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंपनी वालों ने खुद ऐड कर दिया है क्या, व्हील कवर, जिससे गाड़ी का लुक भी इन्हेंस हो जाता है और सेफ्टी भी बढ़ जाती है। कोई भी दुपट्टा वगैरह कुछ भी ऐसा रहा, रुमाल वगैरह, तो इसके चेन में जाएगा नहीं, क्योंकि इसका व्हील कवर प्रोटेक्ट कर देगा और ये इसके चेन कवर प्रोटेक्ट कर देगा। बाकी जो है यहाँ पर देखेंगे सिंगल शॉकर ऑब्जर्वर का उपयोग किया गया है, डबल शॉकर मिलता नहीं है। फिटिंग का आगे आपको ऊपर यहाँ पे दिया गया है, अगर आप चाहें तो फिट कर सकते हैं एज एक्सेसरीज। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे इसका सीट और पैनल खोलना है, क्योंकि अंदर इसे देखना है। उससे पहले अगर यहाँ पे देखें तो इसका ऑयल लेवल सेंसर, ये जो लिमिट दी गई है, यहाँ पे ग्लास से आप इसके लिमिट देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम और इस जगह पे मैक्सिमम लिखा हुआ है। यहाँ पे एकदम किक दी हुई है, अगर चाहें तो आप किक से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका ऑयल फिलर जो वाल्व है, यहाँ से इसका जो है ऑयल फिल्टर चेंज होता है। ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है। ऊपर इसका अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। यह इस गाड़ी का हमारा EOT सेंसर लगा हुआ है। स्पार्क प्लग और रेड स्पार्क प्लग का कैप लगा हुआ है। इसके अंदर थ्रोटल बॉडी के साथ साथ ECM जो है इनबिल्ड है। उसके लिए हम चलिए इसके सीट वगैरह सारा चीज़ निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अंदर डिटेल है। इसके सीट को निकालने के लिए यहाँ पे आपको ऐसे चाबी इंसर्ट करना पड़ेगा और ऐसे घुमाएंगे तो इसका सीट खुल जाएगा। रियर सीट तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन कस्टमर के हाथ से धीरे धीरे जो है ना परमिशन छीनना शुरू कर दिए कंपनी वालों ने। पहले बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ से जो ना ऑपरेट कर सकते थे, बट अब ज़्यादातर गाड़ियों में यही मैं देख रहा हूँ, सिर्फ ये हीरो की गाड़ियों में नहीं, सब गाड़ियों में, कि बोल्ट सिस्टम कर दिया। ना कस्टमर खोल पाएगा ना कुछ छेड़छाड़ कर पाएगा। वैसे भी छेड़छाड़ कस्टमर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि BS6 गाड़ियाँ जो है पूरी तरह से सेंसर से लेस है। चलिए खोलिए भाई, खोलिए। इसको खोलेंगे अभी अंदर और मैं आपको डिटेल दिखाऊँगा। तो जैसे इसके राइडर और पिलियन के सीट को निकालेंगे, बैक साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ पे एयर फिल्टर, जिस पे यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, क्लियर में पढ़ के सुना देता हूँ। डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस एट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। यानी इसको जब भी चेंज करना हो वो 8 to 12,000 किलोमीटर में ही रिप्लेस करें, चेंज करके ही हटा दें, क्योंकि इसको क्लीन नहीं करना है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल लगे होते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो कपलर कनेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा, ये इसके राइट हैंड साइड इंडिकेटर का, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेटर का, और ये जो दो लाइट है ये इसके जो है लाइसेंस प्लेट का है, यानी जहाँ पे नंबर प्लेट लगता है वहाँ पे LED दी गई है, उसका कनेक्शन है। अब वो सोच रहे होंगे बैकलाइट का कहाँ है, तो बैकलाइट का ऐसे सेपरेट कर दिया गया है अलग से। अगर मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिखाऊँ तो यहाँ पे TL लिखा हुआ है, यानी वेरिएंट टेल लाइट इसका होता है फुल फॉर्म। तो ये आप देख लें, जब भी आपको बैकलाइट चेक करना हो तो यहाँ से चेक करेंगे, और लाइसेंस प्लेट और इंडिकेटर चेक करना हो तो हमें यहाँ से चेक करेंगे। इधर है कुछ नहीं, चलिए इसके पैनल्स को मैं निकाल लेता हूँ। जब तक कि इसका पैनल खुल रहा है, आप अगर नीचे ध्यान डालेंगे ना तो आपको 3 वायर का इसका जो है ना सेंसर देखने को मिलेगा। ब्लैक वाला वायर इसके ग्राउंड के लिए वर्क करता है, और ग्रीन वाला वायर इसके सिग्नल के लिए वर्क करता है, और रेड वाला वायर इसके 5 वोल्ट रेफरेंस के लिए वर्क करता है। बाकी ये भी सिग्नल हो सकता है या ये भी ग्राउंड हो सकता है। डायग्राम जब देखेंगे या डिटेल वायरिंग बताएंगे जब, उसमें आपको मैं बताऊंगा। इसको बाईपास करना एकदम काफ़ी आसान है।
इसके अंदर कोई भी, अगर इस मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेट है इसके अंदर कोई भी मेटल का टुकड़ा लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा। बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड के पैनल को निकाले हैं। अब काफ़ी सारे हमारे मैकेनिक भाइयों के पास गाड़ियाँ जाती है तो घबराते हैं, आपको घबराना नहीं है। यहाँ भी एक बोल्ट है, नीचे भी एक बोल्ट है, यहाँ भी एक बोल्ट है। यहाँ से आप बाहर निकालिएगा और यहाँ से सॉकेट बाहर निकालिएगा तो पूरा बाहर निकल आएगा। अब देखें, मैं नीचे से शुरू करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका DLC कपलर दिया हुआ है। अगर गाड़ी के अंदर कोई भी ख़राबी आती है तो इस डेटा लिंक कनेक्टर की मदद से फाइंड कर सकते हैं और घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें एक ब्लैक कलर का एक बड़ा सा बॉक्स जैसा यूनिट देखने को मिलेगा। यह इसका चारकोल कैनिस्टर है। इसके अंदर देखें कनेक्टिविटी जो जुड़ा हुआ है वो पर्ज वाल्व से जुड़ा हुआ है। ये इसका पर्ज वाल्व है। EVAP का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। EVAP क्या है, कैसे काम करता है, गाड़ी चलते चलते कैसे बंद हो जाती है, कैसे उत्पन्न होता है, फ्रेश एयर कैसे इनटेक होता है और जो ब्रीदर्स जो होते हैं वाम्प जो टैंक में बनता है वो कैसे रिलीज होता है, उसका आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी ये एयर का मोटा पाइप है, सीधा जो कनेक्शन इसके नीचे साइड स्टैंड में जाता है, जहाँ से आपकी गाड़ी के अंदर डस्ट पार्टिकल लगते हैं, आपकी गाड़ी बंद होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर अगर देखें सेल्फ स्टार्टर मोटर का उपयोग किया गया है, साइलेंट ISG नहीं है, जिसके लेकर इसको वर्किंग को लेकर यहाँ पे कंपनी वालों ने रिले दिया है। अगर आपकी गाड़ी का स्टार्टर काम नहीं करता है तो इसको डायरेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एमरॉन की एक बड़ी सी बैटरी का उपयोग किया गया है। ये देखें इसके 2 वायर का 3 वायर का ये साइड स्टैंड सेंसर का कनेक्शन है। यहाँ पे इस गाड़ी का फ्यूज दिया गया है, जिसमें देखें डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किस चीज़ का क्या उपयोग किया गया है। बाकी सीधा सीधा लिखा हुआ 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, इस तरह से फ्यूजेस का जो है उपयोग किया गया है इसके लेफ्ट हैंड साइड से। अब बैटरी दी है तो इसको तो चार्ज तो करना पड़ेगा, तो चार्ज कहाँ से होता है, तो अगर यहाँ पे देखें ना इसका RR यूनिट दिया गया है। अब इसकी टेस्टिंग जो है नीचे से आप कर सकते हैं। जब भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट इसके कपलर कनेक्शन को यहाँ से निकाल के इसके इनपुट और आउटपुट को चेक करेंगे। अभी हम लोग रिव्यू वीडियो में, इसलिए हम लोग इसका डिटेल शेयर नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर का उपयोग किया गया है। आपको दिख रहा होगा 2 ही वायर है, ये अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर है, यानी इसे गर्म होने के लिए कम से कम इसकी वर्किंग जो मोड है वो 300 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तक इंजन गर्म होगा जब ही ये काम करे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं राइट साइड, तो यहाँ पे देखें इसकी थ्रोटल बॉडी आपको लगी हुई देखने को मिलेगी। ये इसका स्लाइड सेंसर है, इसी के वजह से आपकी गाड़ी के अंदर RPM फ्लक्चुएट करता है। इसके अंदर एक प्लंजर लगा हुआ है, जैसे जैसे इसे में इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है तो प्लंजर अप डाउन होता है, यानी एयर के फ्लो को यही डिसाइड करता है। ये इसका स्लाइडर लगा हुआ जिससे आप गाड़ी के जो है थ्रोटल खींचेंगे तो यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे होता है। जब भी RPM एडजस्ट करना हो तो नीचे यहाँ पे एक पतली सी हल्की बोल्ट दी हुई, यहाँ से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे इस गाड़ी का इंजेक्टर लगा हुआ है, जिसका पंप का कनेक्शन यहाँ पे है। गाड़ी के अंदर 2 फेस पंप का उपयोग किया गया है। देखें ऊपर लगा हो ना पंप, 2 फेस है, बाकी 2 वायर इसके फ्यूल लेवल सेंसर के लिए और 2 वायर इसके पंप के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ पे इस गाड़ी का इग्निशन कॉइल का उपयोग किया गया है। ये पीछे अगर देखें तो 2 यूनिट है, एक इस तरह से जो वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, ये इसके हेडलाइट रिले का है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है डिजिटल मीटर और हेडलाइट का उपयोग किया गया, तो ये हेडलाइट का रिले है। बाकी ये जो है ना काफ़ी विभिन्न तरह से इसके अंदर फ्लैशर का उपयोग किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा हैज़ार्ड के लाने के बाद से कंपनी ने फ्लैशर में चेंजेस कर दिए हैं। पहले क्या था कि सिर्फ 2 वायर का फ्लैशर मिलता था, अब 3 वायर का कर दिया गया, एकदम डिफरेंट है। इसके अंदर बजर कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में अलग से बताऊँगा। और आपको बजर लगाना है तो लेफ़्ट साइड सीट के नीचे कुछ मत खोलिएगा, परेशान हो जाएंगे। आपको राइट साइड खोलना, यहाँ पे आपका फ्लैशर देखने को मिलेगा। ये इसका एयर फिल्टर का बड़ा सा बॉक्स है और यहाँ से इसका ब्रीदर पाइप कनेक्ट है। ऊपर देखें टॉप कवर में लगा हुआ है, यहाँ से इसका जो है जो गैसेस वगैरह होते हैं वो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में जाता है। लास्ट एक चीज़ बचा हुआ है इसका एग्जॉस्ट साउंड, चलिए वो सुना के वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अभी देखें ऊपर एक यहाँ पे तांबे के बोल्ट दिए हुए हैं 8 नंबर के, ये जो है ना इसके ऑयल के फ़्लो के लिए, अगर इंजन वगैरह का काम करते हैं और ऑयल का फ़्लो देखना है कि इंजन में ऑयल पहुंच रहा है कि नहीं, तो इसके टॉप कवर को बार बार खोलना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक का दिया है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बट यही चीज़ आपका फ्रंट में या कहीं और जगह होना चाहिए, क्योंकि इधर से अगर प्रेशर मारा इंजेक्टर में गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो दिया सही दिया। तो चलिए फाइनली से हम स्टार्ट कर ही लेते हैं एक बार। काफ़ी साउंड इसका ना दमदार लगा मुझे, काफ़ी बेहतरीन। हाय 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 हाय, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई। इंजन देख लें एकदम स्मूथ, ऐसा नहीं ग्लैमर का साउंड अलग है, सुपर स्प्लेंडर का साउंड अलग है,
और एक्सट्रीम का है ना साउंड एकदम डिफरेंट है। थ्रोटल खींचिए तो देखिए एकदम मोटा सा एग्जॉस्ट सिस्टम है।